मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पिछले कल मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया था। वो थ्योरम थी हमारी 1.1 थ्योरम थी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 और सेकंड है हमारा 196 एंड 38220, थर्ड है 867 एंड 255। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करना कैसे है। सबसे पहले जैसे मैंने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि हमें इसका यूज़ किस लिए करते हैं, HCF निकालने के लिए। तो इसमें हमें कोई मिनिमम 2 नंबर दिए होंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है 135 एंड 225। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हम देखेंगे A ग्रेटर देन B। तो A क्या है यहाँ पे डिविडेंड और B क्या है डिवाइज़र। तो A यहाँ पे मतलब जो A है वो ग्रेटर होना चाहिए, मीन कि 2 इंटीजर दिए हुए हैं और उनमें से जो A होगा जिसको हम A लेंगे वो होगा हमारा डिविडेंड और वो क्या होना चाहिए डिवाइज़र से ग्रेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। जैसे 225 ग्रेटर है 135 से, तो हम 225 को A के बराबर लिखेंगे और B जो होगा वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा जो कि है 135। दूसरा स्टेप में हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में उसको लिखने का तरीका ये होता है A = BQ + R। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि A यहाँ पे क्या है डिविडेंड। जैसे कि हमने थ्योरम में देखा A था हमारा डिविडेंड, B था हमारा डिवाइज़र, Q कोशेंट और R क्या था रिमाइंडर। तो इसमें अब ये वैल्यू पुट कर देनी है और Q और R दो ऐसे यूनिक इंटीजर आएंगे जो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे A हमारे पास है 225 और B क्या है 135। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले इसको डिवाइड किया, तब हमारे पास 135 डिविडेंड 225 को 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका हमारे पास ये रिमाइंडर आ रहा है 90 माइनस करके। लेकिन हमारे पास जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक हम इसको दोबारा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 225 इस फॉर्म में और B क्या आ गया हमारे पास 135 इंटू हमारे पास कोशेंट क्या आया Q1 और रिमाइंडर क्या है 90। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे। तो देखो सिंस द रिमाइंडर मैंने यहाँ लिखा सिंस द रिमाइंडर 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू 135 एंड 90। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम जो 135 जो है वो हम डिविडेंड ले लेंगे और 90 जो है जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम डिवाइज़र ले लेंगे। 135 को क्या लेंगे डिविडेंड और 90 को क्या ले लेंगे जो हमारा रिमाइंडर है वो आ जाएगा डिवाइज़र। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए, तभी मैंने यहाँ लिखा सिंस द रिमाइंडर 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू किसके बीच में 135 और 90 के बीच में अप्लाई करेंगे। फिर वही प्रोसेस, फिर हम देखेंगे कि 2 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा और जो हमारा स्मॉल नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जो स्मॉल इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइज़र। तो यहाँ पे 135 ग्रेटर है तो डिविडेंड इक्वल टू इस फॉर्म में A = BQ +। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको 135 को डिवाइड करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे तभी ये स्टेप आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 135 को हमने डिवाइड करके देखा तो ये 90 से डिवाइड कर दिया, दोनों नंबर में से ये छोटा था ये डिवाइज़र आ गया और ये डिविडेंड, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास फिर रिमाइंडर 45 आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। फिर हमने इसके बाद यहाँ पे A = BQ + R की फॉर्म में लिख दिया।
सिंस द रिमाइंडर 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 45 क्या है, 0 नहीं है ना, तो हम फिर दोबारा से इसको डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे इन दो नंबर में से। जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। फिर हमने दोबारा फिर 90 और 45 को 90 को 45 से डिवाइड किया। फिर हमने डिवाइड करके देखा कि हमारी वैल्यू जो है 0 आ गई। 45 तो 90, तो 90 में से 90 माइनस किया तो 0 आ गया। अब हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया है। तो हम इसको फिर वैसे लिखेंगे A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो B हमारे पास 45, क्यू क्वेश्चन जो होता है और 0 रिमाइंडर। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा प्रोसेस यहीं तक रहेगा। तो हमारा वो जो हमारा डिवाइज़र होगा, जब हमारी वैल्यू जब 0 आ जाती है, रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जाता है, तो जो हमारा जो डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF हो गया 135 और 225 का HCF हुआ 45। तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और थर्ड क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है। इन थर्ड क्वेश्चन का सेम यही प्रोसेस है और सेकंड का भी यही प्रोसेस है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपने ये जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है इसको भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे करके लिखना है। और अगर आपको ये आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, और मुझे ये काम ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।